बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। और सुनाए बेटे, लेक्चर्स कैसे जा रहे हैं? आप लोग साथ साथ लर्न कर रहे हैं या नहीं? बेटे, आज की अच्छी बात, जो अच्छी नसीहत है आपके लिए, वो यही है कि आप लोग अपना जो डेली के लेक्चर आपको आ रहे हैं, आप उसको साथ साथ ही लर्न करते जाएं, ठीक है, ताकि बाद में आपको परेशानी का सामना ना हो। तो बेटे, आज हम अपनी लेसन नंबर 5 उसकी एक्सरसाइज करेंगे। रीडिंग इसकी हो चुकी है। लेक्चर नंबर 5 है हमारा, लेक्चर नंबर 5, और लेसन नंबर भी हमारा 5 है। इसकी रीडिंग बेटे ऑलरेडी हो चुकी है। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशंस मिसालों। बेटा, ये जो आपको वर्ड दिए गए हैं, इनको ये जो साथ में मिसालें दी गई हैं, इनके साथ आपने मैच करना है। पहले आप इनके मीनिंग राइट करेंगे। गेट ऑफ उतरना, गेट ऑन सवार होना, स्टैंड अप खड़े होना, सिट डाउन बैठना। गेट ऑफ उतरना। बेटा ये देखें, ये उतर रहे हैं पैसेंजर, तो हम इसको इसके साथ मैच कर देंगे। उसके बाद है गेट ऑन सवार होना। ये स्टूडेंट्स हैं वो सवार हो रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा बैक पैनल में। इसके साथ इसको मैच करें। स्टैंड अप खड़े होना। बेटे ये खड़े पैसेंजर नज़र आ रहे हैं, इसको इसके साथ मैच कर दें। सिट डाउन बैठना। ये बैठे हुए पैसेंजर्स नज़र आ रहे हैं, आपने इसको इसके साथ मैच कर देना है, ठीक है। उसके बाद है यूज़ दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। आपने इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है, ठीक है। गेट ऑफ, गेट ऑफ का मीनिंग क्या था? उतरना। गेट ऑफ उतरना। डोंट गेट ऑफ द वैन, डोंट गेट ऑफ द वैन, वैन से मत उतरो। गेट ऑन सवार होना। गेट ऑन द बस केयरफुली विदाउट पुशिंग एनीवन। बेटे आप गेट ऑन द बस, आप बस में केयरफुली एहतियात से सवार हों, किसी को धक्का दिए बगैर। स्टैंड अप खड़े होना, स्टैंड अप खड़े होना। होल्ड ऑन टू द हैंड रेल्स इफ़ यू आर स्टैंडिंग अप इन अ बस। जब आप बस में खड़े हों तो उसके जंगले को जो है वो पकड़ के रखें, होल्ड ऑन पकड़ कर रखें। उसके बाद है सिट डाउन बैठना। द टीचर सेड, टीचर ने कहा टू अली, अली से टू सिट डाउन बैठ जाएं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। बेटे नेक्स्ट है हमारे पास आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन सवालात के जवाब दीजिए। व्हाट आर ट्रैवलिंग एटिकेट्स, व्हाट आर ट्रैवलिंग एटिकेट्स। तो बेटे ये क्या है? ट्रैवलिंग एटिकेट्स के बारे में उन्होंने पूछा है कि जो सफ़र करने के आदाब हैं वो क्या हैं। ट्रैवलिंग एटिकेट्स हैं वो क्या हैं? इसका आंसर है ट्रैवलिंग एटिकेट्स are the correct rules of behavior in a society while we are on the road. Here are some of traveling etiquettes which everybody should follow. सफ़र करने के आदाब एक मुआशरे में सड़क पर सफ़र करते हुए तर्ज अमल के दुरुस्त असूल होते हैं। यहाँ सफ़र करने के कुछ आदाब हैं वो आपको बताए जाते हैं, जिन पर अमल करना हर शख्स के लिए ज़रूरी है। नंबर 1 है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेंटेन पंक्चुअलिटी एट द टाइम ऑफ डिपार्चर so that we do not get left behind। रवानगी के लिए पाबंदी वक्त का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है ताकि हम पीछे ना रह जाएं। नंबर 2, वी शुड गेट ऑन द बस वैन और ट्रेन केयरफुली विदाउट पुशिंग एनीवन। हमें बस वैन या ट्रेन पर किसी को धक्का दिए बगैर एहतियात के साथ जो है वो सवार होना चाहिए। एट द एंड ऑफ द टूर वी शुड से थैंक्स टू द ड्राइवर। सफ़र के इख्तिताम पर हमें ड्राइवर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सफ़र के इख्तिताम पर हमें ड्राइवर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। बेटे इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट थिंग्स यू शुड वाइल वेटिंग फॉर द बस और द वैन। व्हाट थिंग्स यू शुड डू वाइल वेटिंग फॉर द बस और द वैन। क्या पूछ रहे हैं हमसे? किसी बस या वैन का इंतज़ार करते वक्त आपको क्या काम करना चाहिए। किसी बस या वैन का इंतज़ार करते वक्त आपको क्या काम करना चाहिए। वी शुड स्टे वेल अवे फ्रॉम द एज ऑफ द पेवमेंट इफ़ वी आर वेटिंग इन अ लोनली प्लेस। वी शुड नॉट प्ले विद फ्रेंड्स वाइल वेटिंग फॉर
ट्रांसपोर्ट। हमें फुटपाथ के किनारे से बिल्कुल दूर रहना चाहिए अगर हम किसी सुनसान जगह पर इंतज़ार कर रहे हैं, और सवारी का इंतज़ार करते वक्त हमें दोस्तों के साथ खेलना नहीं चाहिए। उसके बाद है बेटे क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू यू बिहेव विद ड्राइवर, कंडक्टर एंड अदर पैसेंजर्स इन अ वैन और अ बस। अब वो पूछ रहे हैं कि आप वैन या बस में ड्राइवर, कंडक्टर और दूसरे मुसाफिरों के साथ किस तरह पेश आते हैं। वी ट्रीट द ड्राइवर, कंडक्टर एंड अदर पैसेंजर्स विद रिस्पेक्ट वाइल ट्रेवलिंग इन अ वैन और बस। बेटे वैन या बस में सफ़र करते वक्त हम ड्राइवर, कंडक्टर और दीगर मुसाफिरों के साथ इज़्ज़त व एहतराम से पेश आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू डू टू कीप यूर सेल्फ सेफ इन द बस। इन द बस में अपने आप को महफूज रखने के लिए आप क्या करते हैं। वी डू नॉट पुट एनीथिंग और एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी आउटसाइड द विंडो। वी डू नॉट हैंग आउट अराउंड द डोरवेज। वी टेक होल्ड ऑफ द हैंड रेल्स इफ़ वी आर स्टैंडिंग इन द बस। हम कोई शय या अपने जिस्म का कोई भी हिस्सा खिड़की से बाहर नहीं निकालते। हम दरवाजे के आसपास नहीं लटकते। अगर हम बस में खड़े होते हैं तो हम दस्ती जंगले को थामे रखते हैं। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट माइट हैपन इफ़ यू डोंट शो पेशेंस वाइल गेटिंग ऑफ द बस। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि बस से उतरते वक्त अगर आप सब्र का मुजाहिरा नहीं करेंगे तो क्या वाक़या रूनमा हो सकता है। वी मे काज अ रोड एक्सीडेंट इफ़ यू डू नॉट शो पेशेंस वाइल गेटिंग ऑफ द बस। अगर बस से उतरते वक्त हम सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा ना करेंगे तो हम सड़क पर हादसे का बाइस बन सकते हैं। क्या हो सकता है, हम सड़क पर हादसे का बाइस बन सकते हैं। बेटे उसके बाद है, हेयर आर सम रोड साइंस। रोड साइंस सड़क के इशारे। टू लर्न सीखने के लिए, यहाँ सड़क के कुछ इशारे दिए गए हैं सीखने के लिए। कैन यू राइट द करेक्ट मैसेज अंडर ईच साइन फ्रॉम द गिवन लिस्ट। तो बेटे आपने इसको सही जो दुरुस्त साइन है ना उसके नीचे आपने इसको राइट करना है। ठीक है, आपने इसको उसके नीचे राइट करना है। अब हमें साइन दिया गया है, ये है पाथ फॉर साइकिलिस्ट, साइकिल सवारों के लिए रास्ता। किन के लिए रास्ता, साइकिल सवारों के लिए रास्ता। बेटे ये क्या है, पेडिस्ट्रियन पाथ, पैदल चलने वालों के लिए रास्ता। किन का रास्ता, पैदल चलने वालों के लिए रास्ता। ये कौन सा साइन है, टू वे ट्रैफिक। टू वे ट्रैफिक, दो तरफा ट्रैफिक, यानी दोनों साइड से, इस साइड से भी और इस साइड से भी। ठीक है, ये साइन क्या बताता है, स्टॉप। क्या बताता है, स्टॉप, ठहर जाइए। ये साइन क्या बताता है, नो पेडिस्ट्रियन, पैदल चलने वालों का दाखिला मना है या ममनू है। ये साइन क्या बताता है, नो पार्किंग। नो पार्किंग, गाड़ी खड़ी करना मना है। ठीक है बेटे, उसके बाद यही साइन कुछ आगे भी हैं। ये वाला साइन देखें, गो स्ट्रेट, सीधे जाइए, टर्न राइट, दाएं मुड़िए। ठीक है, सीधे जाइए और दाएं मुड़िए। उसके बाद है गो स्ट्रेट, गो स्ट्रेट, सीधे जाइए, टर्न लेफ्ट, बाएं मुड़िए। पहले दाएं मुड़िए, अब इसमें है बाएं मुड़िए। ठीक है, ये वाला साइन है राउंड अबाउट। राउंड अबाउट, बेटे ये क्या है, चक्कर, राउंड अबाउट चक्कर। उसके बाद बेटे ये आपको बॉक्स नज़र आ रहा होगा येलो कलर का, इसमें है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। क्या है इसमें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बेटे किसको कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं ये ज़माइरे माकूस है। क्या है, ज़माइरे माकूस। वे यूज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस आर द सेम पर्सन और नॉन पर्सन। ठीक है, इसमें वो क्या कह रहे हैं कि हम ज़माइर माकूस का इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब जुमले का फ़ाइल और मफ़ूल जो है वो एक ही शख्स या चीज़ हो। एक ही शख्स या चीज़ हो। बेटा अब इसे देखें, सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन ज़मीर मुतकल्लम, सेकंड पर्सन ज़मीर हाजिर, थर्ड पर्सन ज़मीर गायब मुज़क्कर और मेल मुज़क्कर, थर्ड पर्सन फीमेल ज़मीर गायब मुअन्नस। ठीक है, आई टॉक टू माई सेल्फ व्हेन आई एम नर्वस और एक्साइटेड। वो क्या कहते हैं, नर्वस मीन घबरा जाता हूँ,
नर्वस मीन घबरा जाता हूँ। मैं अपने आप से बातें करता हूँ जब मैं घबरा जाता हूँ, या एक्साइटेड मीन पुरजोश होता हूँ। वो कह रहे हैं कि मैं अपने आप से बातें करता हूँ जब मैं घबरा जाता हूँ या पुरजोश होता हूँ। उसके बाद है यू कट यूर सेल्फ। कट मीन काट दिया, यूर सेल्फ वाइल कटिंग टमाटोज। टमाटोज आपने क्या किया, टमाटर काटते वक्त आपने खुद को भी जख्मी कर डाला। ठीक है, उसके बाद है ही हर्ट। हर्ट चोट लगाई, हिमसेल्फ खुद को, वाइल प्लेइंग हॉकी उसने हॉकी खेलते हुए क्या किया, खुद को चोट लगा ली। ठीक है, उसके बाद है शी इंजॉयड। इंजॉयड लुत्फानंदोज हुई, हर सेल्फ एट द पार्टी। हर सेल्फ एट द पार्टी वो पार्टी से खूब लुत्फानंदोज हुई। बेटे आप नेक्स्ट पेज पे आए। वो थे सिंगल और ये है प्लूरल जमा। प्लूरल जमा, फर्स्ट पर्सन ज़मीर मुतकल्लम, सेकंड पर्सन ज़मीर मुखातिब या हाजिर, थर्ड पर्सन ज़मीर गायब। वी ब्लेम, ब्लेम इल्ज़ाम देते हैं, आवर सेल्व्स फॉर द रिजल्ट्स, रिजल्ट्स नताइज ऑफ द इलेक्शन, इंतखाबात। इलेक्शन मीन इंतखाबात, हम इंतखाबात के नताइज के लिए ख़ुद को इल्ज़ाम देते हैं। क्या करते हैं, हम इंतखाबात के नताइज के लिए ख़ुद को इल्ज़ाम देते हैं। उसके बाद है सेकंड पर्सन यू हेल्प्ड, हेल्प्ड मदद की, यूर सेल्फ तुमने खुद, मोर ज़्यादा आइसक्रीम, आइसक्रीम के लिए तुमने और ज़्यादा आइसक्रीम लेने के लिए अपनी मदद खुद की। उसके बाद है थर्ड पर्सन ज़मीरे गायब, दे बिलीव्ड वो यकीन रखते थे, इन देमसेल्व्स उन्हें खुद पर यकीन था। उन्हें खुद पर क्या था, यकीन था। बेटे ये हमने पढ़े हैं ज़माइरे माकूस। ठीक है, अब उन्होंने दिया है चूज़ द करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब उन्होंने नीचे दी गई जो फ्रीज थे उसमें दुरुस्त इस्म ज़माइर माकूस मुंतखब करें और मदरसेल जुमलों में खाली जगह जो है उनको पूर करें। नंबर 1 है हमारे पास, राहील मेड तैयार की दिस टी शर्ट हिमसेल्फ। अब क्या आएगा, हिमसेल्फ। राहील ने क्या किया बेटे, राहील ने ये टी शर्ट खुद तैयार की। राहील ने ये टी शर्ट खुद तैयार की। लुबना डिड द होमवर्क, लुबना ने होमवर्क किया। हर सेल्फ खुद क्या किया, लुबना ने अपना होमवर्क जो है वो खुद किया। लुबना ने क्या किया, अपना होमवर्क खुद किया। वी हेल्प्ड एवर सेल्फ टू सम डिज़र्ट एट द पार्टी। बेटे डिज़र्ट होता है मेवे, एट द पार्टी पार्टी में, हमने पार्टी में खाने के बाद कुछ मेवे जो हैं वो खुद लिए, कुछ मेवे खुद लिए। ईमान डिड यू टेक द फोटो ऑल बाय यूवर सेल्फ, ऑल बाय यूवर सेल्फ। ईमान क्या तुमने ये तस्वीरें खुद उतारी थी, ईमान क्या तुमने ये तस्वीरें खुद उतारी थी। आई रोट दिस पोइम माई सेल्फ, मैंने ये नज़म खुद लिखी। द लॉइन कैन डिफेंड, डिफेंड दिफा, इट सेल्फ अपना, शेर अपना दिफा खुद करता है। शेर क्या करता है, अपना दिफा खुद करता है। टीना एंड उमर इफ़ यू वांट मोर मिल्क, टीना और उमर अगर मज़ीद दूध लेना चाहते हैं, हेल्प यूवर सेल्व्स तो खुद ले लें। टीना और उमर अगर आप मज़ीद दूध लेना चाहते हैं तो खुद ले लें। अली एंड दानियाल कलेक्टेड द स्टिकर्स देम सेल्व्स, देम सेल्व्स अली और दानियाल ने स्टिकर्स खुद जमा किए। ठीक है बेटे, उसके बाद ये आपको बॉक्स नज़र आ रहा है येलो वाला, इसमें इंडेफिनेट प्रोनाउंस ज़माइरे गैर मुअय्यन। वी यूज़ इंडेफिनेट प्रोनाउंस व्हेन वी वांट टू रेफर, हवाला देना, टू पीपल और थिंग्स without saying exactly who or what they are. The pronouns ending in body and one refer to people and those ending in thing refer to things. इसमें क्या है बेटा, वो कह रहे हैं ज़माइर गैर मुअय्यन जो है, हम ज़माइर गैर मुअय्यन उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम लोगों या चीज़ों का हवाला ये बताए बगैर देना चाहते हैं कि हकीकत में वो कौन है या क्या हैं। बॉडी और वन पर ख़त्म होने वाले अस्माए ज़मीर अफराद की तरफ इशारा करते हैं और थिंग पर ख़त्म होने वाले अस्माए ज़मीर जो है वो अशिया की तरफ इशारा करते हैं। थिंग पर किसकी तरफ इशारा करते हैं, अशिया की तरफ इशारा करते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज। बेटे नेक्स्ट पेज पे उन्होंने हमें दिया हुआ है, नेक्स्ट पेज है हमारे पास, अंडरलाइन द इंडेफिनेट प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपने किसको अंडरलाइन करना है, इसम ज़मीर गैर मुअय्यन,
इसम ज़मीर गैर मुअय्यन को आपने अंडरलाइन करना है, ठीक है। आई सा सम बॉडी देयर, बेटे इसमें इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन सा होगा, सम बॉडी, कौन सा होगा, सम बॉडी। सम बॉडी को अंडरलाइन करें, मैंने किसी को वहाँ देखा। डिड यू सी एनी बॉडी देयर, क्या आपने किसी को वहाँ देखा, एनी बॉडी को अंडरलाइन करें, ठीक है। वुड यू लाइक समथिंग बेटर, बेटर इससे अच्छी, समथिंग, बेटे समथिंग को अंडरलाइन करेंगे, क्या आप इससे अच्छी कोई चीज़ पसंद करोगे, समथिंग को करें, ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस है, ठीक है। उसके बाद है एवरीबॉडी इज़ प्रेजेंट इन द हॉल, एवरीबॉडी हर शख्स, हाल में हर शख्स मौजूद था, एवरीबॉडी को अंडरलाइन करें, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नो बॉडी केम टू द मीटिंग, मीटिंग में कोई भी शख्स, मीटिंग जलसा, जलसे में ना आया, नो बॉडी को अंडरलाइन करें, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इज़ देयर एनीथिंग इन दैट ड्रॉर, इन दैट ड्रॉर, बेटे इसमें आप एनीथिंग को अंडरलाइन करेंगे, क्या उस दराज में कोई चीज़ है। उसके बाद आता है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, अब आपने इसके जो करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज़ करना है और टिक लगाते जाना है। आई डिडेंट सी अकरम एट द जिम, इन फैक्ट आई डिडेंट सी डैश, बेटे इसमें क्या आएगा, एनी बॉडी, एनी बॉडी, मुझे जिम में अकरम नज़र नहीं आया, दरअसल मुझे एनी बॉडी, एनी बॉडी कोई भी नज़र नहीं आया। प्लीज़ टेल द सेल्समैन एट द डोर दैट वी डोंट वांट टू बाय, इसमें क्या आएगा, एनीथिंग। चेक इन दैट बैग आई बॉट यू डैश, इसमें क्या आएगा, समथिंग, ठीक है। उसके बाद है इफ़ द फोन कॉल इज़ फॉर मी आई एम नॉट हेयर, आई एम नॉट टॉकिंग टू डैश दिस वीकेंड, बेटे इसमें क्या आएगा, एनी बॉडी, इसमें क्या आएगा, एनी बॉडी। एट दैट रेस्टोरेंट यू कैन नॉट बाय डैश फॉर लेस देन RS100, ठीक है, इसमें क्या आएगा, एनीथिंग, क्या आया इसमें, एनीथिंग। उसके बाद है यू शुड टेक डैश फॉर दैट कफ, कफ में क्या आया, इसमें आएगा समथिंग, क्या आएगा बेटे इसमें, समथिंग। अब आप नेक्स्ट पेज देखें, इनके मीनिंग राइट करें। अबव ऊपर, अबव क्या है बेटे, ऊपर, अबव ऊपर, आफ्टर बाद, बिटवीन दरमियान, किसके दरमियान, दो के दरमियान, ये गर्ल खड़ी है किसके दरमियान, टू बॉयज़ के दरमियान खड़ी है, बिटवीन दो के दरमियान। अमंग दो या दो से ज़्यादा के दरमियान, बेटे ये दो से ज़्यादा, बिटवीन होता है सिर्फ दो के दरमियान, अमंग होता है दो से ज़्यादा के दरमियान, जैसा कि ये आपको पिक नज़र आ रही है। बिहाइंड पीछे, अंडर नीचे, इन फ्रंट ऑफ सामने, ऑपोजिट मुखालिफ समत में, अप ऊपर, ठीक है। अब ये ब्लैंक्स है बेटे, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन हरूफे जार, आपने करेक्ट प्रेपोजिशन लगा के इसको फिल करना है, क्या करना है, करेक्ट प्रेपोजिशन लगा के आपने इसको फिल करना है। द पिक्चर हैंग्स डैश माई हेड अबव, अबव ऊपर, क्या हुआ, तस्वीर मेरे सर पर लटकती है। द सन इज़ डैश द क्लाउड्स, क्लाउड्स, सन कहाँ है, क्लाउड्स के बिहाइंड, पीछे है, सूरज बादलों के पीछे है। द डॉग रैन डैश द कैट आफ्टर, क्या हुआ इसमें, द कुत्ता जो है वो बिल्ली के पीछे भागा, कुत्ता बिल्ली के पीछे भागा। आई डिस्ट्रीब्यूटेड कैंडीज, डिस्ट्रीब्यूटेड तकसीम की, कैंडीज टॉफ़ियाँ अमंग चिल्ड्रन, बच्चों के दरमियान, क्या किया, मैंने बच्चों में टॉफ़ियाँ तकसीम की। बेटे आप नेक्स्ट पेज पे आए। द कैट इज़ डैश द ट्री, द कैट इज़ डैश द ट्री, क्या आएगा, अंडर, बिल्ली जो है वो दरख्त के नीचे है। आवर हाउस इन डैश आ बिग ट्री इन फ्रंट ऑफ आ बिग ट्री, हमारा घर एक बड़े दरख्त के सामने है। दे वेंट डैश द माउंटेन, इसमें क्या आएगा, अप, वेंट अप, दे वेंट डैश द माउंटेन, वेंट अप द माउंटेन, वो ऊपर पहाड़ पर गए। द फील्ड इज़ डैश द हाउसेज ऑपोजिट, ऑपोजिट मुखालिफ समत में, इसमें क्या है, मैदान मकानत, सॉरी द फील्ड्स खेत, इज़ ऑपोजिट मुखालिफ समत में है, द हाउसेज घरों के, फील्ड जो हैं वो खेत जो हैं वो घरों के मुखालिफ समत में हैं। सारा इज़ डैश हर कज़न्स, सारा इज़ डैश हर कज़न्स, इसमें क्या है, बिटवीन, सारा अपने चचा साथ भाइयों के
दरमियान है। ठीक है बेटे, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आए। नेक्स्ट पेज में है एंड सर्कल द एडवर्ब्स। बेटे एडवर्ब्स कहते हैं मुतल्लिक फ़ेल को दैट डू नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, जो ग्रुप से बिलोंग नहीं करते। गिव द रीज़न टू, और आपने इसकी रीज़न भी देनी है कि ये ग्रुप से बिलोंग क्यों नहीं करते। ठीक है, इसमें आपने जो ग्रुप से बिलोंग नहीं करते वहाँ उसको सर्कल करना है मुतल्लिक फ़ेल को, और ये रीज़न भी देनी है कि ये बिलोंग क्यों नहीं करते। नंबर 1, टू, वेरी, इनफ, ब्रेवली। बेटा इसमें ब्रेवली को अंडरलाइन करें। ये क्या है? ज़र्फ़े ब्यां। ये क्या है? ब्रेवली ज़र्फ़े ब्यां है, जबकि दूसरे जो है मिक़दारी मुतल्लिक अफ़ाल हैं, इसलिए हम ब्रेवली को करेंगे। उसके बाद है हेयर, देयर, संडे, इनसाइड। बेटे इसमें संडे को करेंगे। संडे क्या है? ज़र्फ़े ज़मा है, जबकि दिगर का ताल्लुक जो है वो ज़र्फ़े मकान से है। ऑलवेज, ऑफन, वेरी, समटाइम्स। इसमें वेरी को करेंगे। वेरी क्या है? मिक़दारी मुतल्लिक फ़ेल है, जबकि दिगर जो है वो तअद्दी मुतल्लिक अफ़ाल हैं। ठीक है, यस्टरडे, आउटसाइड, टुमारो, नाइट। इसमें आउटसाइड को करेंगे। आउटसाइड क्या है? ज़र्फ़े मकान है, जबकि दीगर जो हैं वो ज़र्फ़े ज़मा हैं। उसके बाद है क्लेवरली, ऑलवेज, ब्यूटीफुली, एंगरली। इसमें ऑलवेज आएगा। बेटे ऑलवेज क्या है? ज़र्फ़े ज़मा है, जबकि दीगर का ताल्लुक जो है वो ज़र्फ़े ब्यां से है। ठीक है, उसके बाद नीचे है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद अप्रोप्रिएट एडवर्ब्स फ्रॉम द लिस्ट। अब हमने क्या करना है? हमने फिर इससे मुनासिब मुतल्लिक़ अफ़आल लेकर दर्जे जुमले जो उनको मुकम्मल करना है। ठीक है, इसमें है टी इज़ वेरी हॉट, इसमें वेरी लगेगा। चाय बहुत गर्म है। शी सिंग्स ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली वो बहुत खूबसूरत गाती है। ठीक है, उसके बाद है दे विल प्ले अ गेम सून, वो जल्द ही एक खेल खेलेंगे। फरीदा नेवर कम्स लेट, फरीदा कभी देर से नहीं आती। ठीक है, ही इज़ नॉट हेयर, वो यहाँ नहीं है। बेटे अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। बेटे नेक्स्ट पेज पे उन्होंने दिया हुआ है यूज़ द की साउंड्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स टू चूज़ टू मोर वर्ड्स फ्रॉम यूर डिक्शनरी। आपने क्या करना है? झेल में दिए गए अल्फाज के कलीदी आवाज़ें इस्तेमाल करते हुए अपनी डिक्शनरी से मज़ीद 2 अल्फाज मुंतखब करते हैं जिनका साउंड भी यही हो। ट्रेन, रेलगाड़ी, ड्रेन, नकास, ब्रेन, दिमाग। स्कूल, स्कूल, पूल, तालाब, कूल, ठंडा। ठीक है, कूल, ठंडा। ड्राइवर, ड्राइवर, डाइवर गोताखोर, सर्वाइवर बच जाने वाला। थ्रू में से, ट्रू सच्चा, ड्रू खींचा। ठीक है, ये एक जैसे अल्फाज हो गए। बेटे अब हम आते हैं अपनी ग्लॉसरी की तरफ। अब आपने मीनिंग जो है इनको साथ साथ लिखते जाना है। ठीक है, मीनिंग को साथ साथ लिखते जाना है। अलर्ट, होशियार, डिस्टिनेशन, मंजिल मकसूद, कैप्टन, कप्तान, डिसेबल, माजूर, एटिकेट, आदाब, पेवमेंट, फुटपाथ, पैसेंजर्स, मुसाफिर, प्लेटफॉर्म, सेंसिबली, अक्लो शाऊर, थ्रेटनिंग, धमकी, टाइम टेबल, निज़ामुल-औक़ात, ट्रांसपोर्ट, सवारी, व्हीकल, गाड़ी। बेटा ये हमारा लेसन नंबर 5 जो ट्रैवलिंग एटिकेट्स है वो ख़त्म हो गया है, उसका एंड हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ भी आ गई होगी। और आपने बेटे साथ साथ इस एक्सरसाइज को ना फिल करना है, अच्छी तरह से इसको बाद में लर्न करना है। ठीक है, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।